नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश इस बार किन मुद्दों पे वोट देगा। इसी बीच इस समय हम पहुंचे हैं कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र में और सदर विधानसभा क्षेत्र से इस समय हमारे साथ AIM के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील दिवाकर जी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहां से पिछले 15 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी से विधायक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से इस बार यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं असीम अरुण जी, जो कि पुलिस प्रशासन से VRS लेके इस बार आए हैं। तो चलते हैं सीधे इस यहाँ के प्रत्याशी जी से बातचीत करने के लिए। पहले तो आपका यूपी फर्स्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कन्नौज सदर से डॉक्टर सुनील दिवाकर, जो कि AIM जन अधिकार पार्टी और बामसेम का जो गठबंधन हुआ उसका सर प्रत्याशी हूं और जनता के बीच आया हूं जनता की सेवा करने के लिए। और मेरा वादा है जनता से कि एक बार मौका दीजिए, आप भी देखिए कि क्या मैं कर सकता हूं, किस मिशन को लेके मैं जनता के बीच आया हूं। पिछले 15 साल से लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक है, उस बीच में यहाँ पे आके लड़ना, असीम अरुण भी यहाँ पे है जो कि प्रशासन से VRS लेके आया है, तो इसमें लड़ना आपके लिए कितना कठिन होगा? मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य और विजन बिल्कुल साफ है। मैं अगर माननीय भाजपा के प्रत्याशी की बात करूं, असीम अरुण जी, जो सेवा आप इतने बड़े पद से लेके कर सकते थे समाज की, वो आप विधायक बन के आप कैसे सेवा कर पाएंगे, एक बात बताइए। और BJP के जितने दलित विधायक हैं और जितने सांसद हैं, एक सांसद एक विधायक ने आज तक अपने समाज की बात उठाई हो तो बताइए। ये है BJP की पोजीशन। मैं इसीलिए इस गठबंधन के साथ आया हूं ताकि मैं सर्व समाज की बात करूं। और जो मैं बता दूं, 15 साल से जो विधायक हैं हमारे अनिल दोहरे जी, बनाने वाले हम मुस्लिम भाई हैं। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो 15 साल से विधायक हैं, कोई ऐसा भाई सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लिए चाहे किसी समाज के लिए, 5 काम ऐसे गिना दे उनके एक विधायक जी के कि जो उन्होंने 5 काम ऐसे किए होंगे। और मैं सबसे बड़ी जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो विधायक निधि का पैसा आता है, एक साल में 3 करोड़ 40 लाख भी GST के साथ में, वो विधायक निधि का पैसा कहाँ जाता है, जनता के बीच क्यों यूज नहीं होता है? उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जनता को मैं चाहूँगा हर बार पूछे उनसे कि आप इतने साल से विधायक हैं, आपने इतना पैसा कहाँ इस्तेमाल किया, ये एक बात बताइए मुझे। अच्छा, बतौर विधायक अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कन्नौज की जनता के लिए क्या वादा रहेगा? कन्नौज की जनता के लिए मेरे वादा रहेगा कि जनता जो अपने विधायक से एक एक्सपेक्ट रखती है कि हमारा विधायक हमारे काम आए, जनता का विधायक हो, जो जनता की समस्या को सुने। जैसा कि मैंने विधायक निधि की बात की है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो भी विधायक निधि मेरी आएगी, मैं जनता के बीच जाकर जनता की उसकी सेवा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए, जैसा भी होगा मैं जनता की मदद करूंगा। मैं ये वादा हम आपसे लेंगे कि अगली बार का विधानसभा चुनाव जब होगा तो हम आपके बीच में आएंगे और अगर आप जीतते हैं तो ये जो सारे वादे आप कर रहे हैं इन्हीं पे सवाल होगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूं कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा नर्सिंग होम भी है और मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और हम लोग लगभग 4-5 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। पर मैंने देखा कि जो हमारा दबा कुचला समाज है, आज की डेट में अगर FIR लिखाने जाता है तो उसे बैठाया जाता है, घंटों FIR नहीं लिखी जाती। उसकी हक की बात कौन करेगा, ये बताइए। उनके पास रहने का घर नहीं है, जमीन नहीं है, बेचारे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, 300 रुपए की कमाई करते हैं और उनका ऐसा जीवन स्तर कौन उठाएगा? मैं सर्व समाज का बेटा हूं, मेरी पूरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने समाज के लिए जीऊं और अंततः अगर विधायक मौका मिला है तो मैं पूरी सेवा अपने समाज की करूंगा। यहाँ पे कुछ इनके समर्थक हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? रेहान खान सभासद। अच्छा रेहान जी, ये बताइए सपोर्ट इन्हीं का क्यों? सपोर्ट इनका इस मारे है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ये एक ऐसे झूठे आदमी हैं। मैं समाजवादी पार्टी में था, मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के आया क्योंकि मुलायम सिंह जी ने, मेरे पिताजी नगर जिलाध्यक्ष थे यहाँ, जब मारे गए तो मुलायम सिंह ने हमें MLC बनाने का वादा किया था, अभी तक नहीं पूरा किया। ऐसे ही अक्सर समाजवादी के लोग यहाँ वादा करते हैं। और सबसे पहले चीज़, अनिल दोहरे जो हमारे विधायक हैं वो मुसलमानों से वोट तो ले लेते हैं, अगर कभी भी उनसे मस्जिद के लिए भी एक ऊर्जा लाइट मांगो या किसी मंदिर के लिए एक ऊर्जा लाइट मांगो तो उनके पास नहीं है। लेकिन जो उनके दलाल हैं, जो उनके लोग हैं, जो 2-55 रुपये लेके कहीं हैंडपाइप लगवाते हैं, कहीं लाइट लगवाते हैं, तो इस मारे हमने सोचा कि अपने समाज की बात करी जाए। क्योंकि यहाँ 5 साल से हमेशा 15 से समाजवादी जीतती है लेकिन कभी भी मुसलमान की बात नहीं करती है। तो हम अपने समाज में आए और साथ में बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनका जो दबा कुचला पिछला समाज था और मुस्लिम समाज भी दबा कुचला हुआ है। ये सब हम लोग मिले और कल हम लोग एक होके एक मंच पे वोट करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा ये विधायक बनेंगे।
कुछ और लोग हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आसिम हुसैन, नगर अध्यक्ष। अच्छा, शरीफापुर का। ये बताइए कि इस बार जहाँ पे इतने जो 15 साल से पिछले समय में विधायक हैं, उन लोगों के खिलाफ आप लोग की लड़ाई है, उन लोगों के खिलाफ आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, जितना कितना मुश्किल होगा आप लोग? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी दबा कुचला है, वो सब हमारे साथ है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर हुजूम है, और आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छी जीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लड़ रहे हैं। और हमारे डॉक्टर सुनील जी जो हैं बहुत अच्छे विधायक बनेंगे और अच्छा काम करेंगे यहाँ पर। दादा नाम क्या है? बंसलाल कुशवाहा, पूर्व प्रधान सुरसी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि पिछले 15 साल से आपके यहाँ विधायक हैं सपा के, तो 15 साल से उन्होंने काम किया होगा तो ही होगा, तो इस समय इनका लड़ना और जीतना कितना मुश्किल काम है और कितना आसान है आप लोग? पहले बात तो हमारी बात समझिएगा कि प्रधान, विधायक, MP वो अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता है। जनता उसकी माँ बाप होती है, और जो जनता अपने माँ बाप का, प्रधान, विधायक जो भी पद हैं वो अपमान करता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। लोग इस चीज़ को ही नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं। जब तक ये नहीं जानेंगे तो वो सेवा कैसे कर सकते हैं? वो तो ये जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं, वो जनता का खून चूसते हैं। और जो समाज सेवक वही होता है जो बिल्कुल उसके पैर में चप्पल नहीं हो गई, फकीर होगा, बिल्कुल वही समाज सेवा कर सकता है। अब जो भी सरकारें आती हैं, वादे तो सभी करती हैं। आज आवश्यकता क्या है? आवश्यकता को पहली पूरा करना चाहिए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं। तो जो भी सरकार आए, विधायक बने, जो भी हो, तो सबसे पहले आवश्यकता देखनी चाहिए। तो आवश्यकता जो मनुष्य की होती है, आज क्या आवश्यकता है? आज हमको मंदिर मस्जिद की नहीं ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को रोजी रोटी रोजगार की ज़रूरत है, नौकरी की रहे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, ना कि हमें मंदिर। यदि हमारी आप किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या हमारी मंदिर में रिपोर्ट लिखी जाएगी? वो रिपोर्ट लिखी जाएगी थाने में। थाने का हमको अधिकार कहाँ लिखा है? वो संविधान में लिखा है। और ये जो सरकार आज की बीजेपी चल रही है, उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। कैसे ख़त्म करना चाहती है वो अभी उस चीज़ को जनता नहीं जानती है। हम आपको बता रहे हैं, इनके 10 बिंदु चल रहे हैं, 5 इनके पूरे हो गए हैं, 22 और 24 अगर इनको मिल जाता है तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। और जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग ये फिर वही 300 साल वाली ज़िंदगी गुजारेगा, गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने हक अधिकार जो बाबा साहब ने दिए हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ में हमारे जितने भी शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, अगड़े भी में भी पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं चाहते हैं उनका भी उत्थान हो, ना कि एक आज जो सरकार चल रही है वो सब पूंजीपतियों की सुनती है। जो किसान आंदोलन चला, 14 साल चलते हो गया, कभी जुआ नहीं रहेगा और नहीं रेंगता। यदि ये 22 का चुनाव 5 राज्यों में होता तो ये कानून वापस नहीं लिए जाते। अब कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से देश का भविष्य बनेगा, लेकिन उनको एक चिंता है, हम बता दे रहे हैं आपको, आप भी समझने की कोशिश करना कि क्यों चिंता है। चिंता ये है कि 2 सरकारें देश के अंदर उनकी धार पर अड़ी हुई हैं, धार पर टंगे हैं, हरियाणा और बिहार की। इसलिए वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो ठीक है। अगर मैं ये साफ तौर बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल हारेंगे और 2 सरकारें देश की भी हो जाएंगी, हरियाणा और बिहार की भी जाएंगी। चलिए, तो ये कन्नौज सदर विधानसभा है, यहाँ से AIM के प्रत्याशी हमारे साथ डॉक्टर सुनील दिवाकर जी थे। इनसे हम लोगों ने बातचीत किया और ये जानने समझने की कोशिश किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये कैसे जीत दर्ज करेंगे।